हज़रात ग्रामी, ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, लेकिन जितनी देर रहें तवज्जो से सुन लीजिएगा, वही दाद होगी हमारी। सबसे पहले तो मैं सदर मोहतरम पॉपटर साहब से इजाज़त ले लूँ। जनाब जौहर कानपुरी साहब, बहन शबीना अदीब और डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब जैसी शख्सियात यहाँ हैं और आपको बहुत रफ्ता रफ्ता वहाँ पहुँचना है। अर्ज़ करता हूँ कि कैफ़ी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने याद किया हमको। दो चार शेर दो दस से पढ़ के फिर मैं 10-12 मिनट मुश्किल से आपके साथ रहूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि पड़े हैं खाक में वो आसमान होते हुए, पड़े हैं खाक में वो आसमान होते हुए, पड़े हैं खाक में वो आसमान होते हुए जो बेजुबान है मुंह में जबान होते हुए। पड़े हैं खाक में वो आसमान होते हुए जो बेजुबान है मुंह में जबान होते हुए, उन्हीं के खून की रंगत है घर की ईंटों में, भटक रहे हैं जो अपना मकान होते हुए। जिंदाबाद में सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं हाजिर करता हूँ। बस आप सुन लेंगे, शायर को दाद से बेहतर कुछ नहीं लगता है। आप सुन लें दिल लगा के। पड़े हैं खाक में वो आसमान होते हुए जो बेजुबान हैं, कोई हक में नहीं बोल रहा है। पड़े हैं खाक में वो आसमान होते हुए जो बेजुबान हैं, मुंह में जबान होते हुए, उन्हीं के खून की रंगत है घर की ईंटों में, भटक रहे हैं जो अपना मकान होते हुए, भटक रहे हैं जो अपना मकान होते हुए। बुझेगी आग, ये शेर सुनिएगा दोस्तों। भटक रहे हैं जो अपना मकान होते हुए, बुझेगी आग मगर रिश्ते जल चुके होंगे। जी जौहर भाई, बहुत शुक्रिया। जौहर भाई जैसे बड़े शायर का मिसरे पे दाद देना। भटक रहे हैं जो अपना मकान होते हुए, बुझेगी आग मगर रिश्ते जल चुके होंगे। ख्याल रखिएगा शोला बयान होते हुए। ये जो चल रहा है ना सब मंजरनामा आपके सामने, शायर की ये जिम्मेदारी है कि वो कहे, लेकिन इस सलीके से कहे कि बात भी पहुंच जाए। मैंने एक शेर कहा था कि जी, मैं करीमी साहब सुनिएगा कि अर्ज करता हूँ। पड़े हैं खाक में वो आसमान होते हुए जो बेजुबान है मुंह में जबान होते हुए, बुझेगी आग मगर रिश्ते जल चुके होंगे। बुझेगी आग, किसी पे ऐसा इल्जाम ना लगाओ कल को रिश्ता ठीक हो जाए तो बड़ी शर्मिंदगी हो। बुझेगी आग मगर रिश्ते जल चुके होंगे। ख्याल रखिएगा शोला बयान होते हुए, हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं। बहन सुनी नहीं है आपने ये? हम तेरे गजल की जबान में कह रहा हूं कि हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। और महुआ वालों शेर सुनिएगा कि हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। भाईजान बैठ जाइए,
जितनी देर में आप उधर होते हैं 5 की आंखें उधर चली जाती हैं, शायर का कत्ल हो जाता है। जी एक बार इजाज़त दीजिए। बिल्कुल आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आपने। और कमाल की बात यह है कि ये विभा बहन है हमारी, इन्होंने पहले नंबर पर पढ़ा, वरना पहले नंबर पर अगर नाजिम इशारा कर दे कि आपको पहले नंबर पर पढ़ाना है तो शायर कोई बहाना बना करके दूसरे नंबर की डिमांड कर देता है। बहुत मुश्किल काम होता है पहले नंबर पर पढ़ना। जी मैं सब देखता रहता हूँ। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ कि कसीदों में छुपे हैं तंज क्या क्या, कसीदों में छुपे हैं तंज क्या क्या, भांप लेती है। कसीदों में छुपे हैं तंज क्या क्या, भांप लेती है। नजर बारीक हो तो हर इशारा भांप लेती है। नजर बारीक हो तो हर इशारा भांप लेती है। मैं पढ़ रहा था कि हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं। मैं इसलिए लाया माहौल पे कि वो शेर मुझे आपको सुनाना है और महुआ को। और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे जो शायर दोस्त हैं जो मुझसे बड़े हैं वो भी इस शेर में शिरकत करें। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। शेर ये सुना रहा था कि हम तेरे और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, गजल वाला शेर है। जिक्र जिक्र तेरा हो, जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। और शिरकत करिएगा शेर में कि इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे अली। आप इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं, आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे अली। आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। बहुत शुक्रिया। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे अली। आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। एक तुम हो कि ज़बां पर नहीं काबू तुमको, एक तुम हो कि ज़बां पर नहीं काबू तुमको, एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। और शुक्रिया। एक तुम हो कि ज़ुबां पर नहीं काबू तुमको, एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। बहुत शुक्रिया। गुनाह क्या है, ये बिल्कुल आपकी जिंदगी से गुजरा हुआ शेर है। सियासी समझें या अदबी जैसा भी है। जौहर भाई, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। बहुत सलाम पेश करता हूं मैं। गीबत का और कोई मकसद नहीं है, अपने नंबर बनाने के लिए आदमी गीबत करता है। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। अजब तरीका है गुफ्तगू का, अजब तरीका है जिंदगी का। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है।
किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। अजब अजब तरीका है गुफ्तगू का, अजब तरीका है जिंदगी का। किसी के नंबर बढ़ा रहा है, किसी के नंबर घटा रहा है। अजब तरीका है गुफ्तगू का, अजब तरीका है जिंदगी का। किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। अब आ गए आप भी। किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। आप दुश्मन हैं मेरे, मैंने ये सोचा भी नहीं। आप दुश्मन हैं मेरे, मैंने ये सोचा भी नहीं। दोस्तों वाली कोई बात हो ऐसा भी नहीं। चौथे मिसरे में ध्यान रखिएगा, क्यों कहा मैंने 2 मिसरे। आप दुश्मन हैं मेरे, आप दुश्मन हैं मेरे, मैंने ये सोचा भी नहीं। दोस्तों वाली कोई बात हो ऐसा भी नहीं। मेरी गीबत में रहे आप बराबर के शरीक। रोक सकते थे मगर आपने टोका भी नहीं। अरे यार टोकी देते कम से कम, क्या क्यों यार कर रहे, उठ के चले जाते हो वहां से। हैं तुम तो सुनते रहे बैठे बैठे मेरी गीबतें। आप दुश्मन हैं मेरे, मैंने ये सोचा भी नहीं। दोस्तों वाली कोई बात हो ऐसा भी नहीं। मेरी गीबत में रहे आप बराबर के शरीक। रोक सकते थे मगर आपने टोका भी नहीं। आज शुक्रिया सर। ऐसा साथ का नाम ही शायरी है, मोहतरम ने फरमाया। वो जो आपके साथ गुजरती है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ मेरे साथ गुजरी हो, किसी के साथ गुजरी है, मैंने इसको शेर बनाया है। शायरी इसी का नाम है शायद। अब मैं एक तो पढ़ता हूं कि कुछ ऐसी बातें हो जाए। वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, 3-3 कैमरे कैफी साहब ने लगा रखे हैं इस वक्त। अब एक बात इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, तमाम लोगों के लिए कह रहा हूं। जब आप वीडियो बनाते हैं दोनों हाथ तो आपके मसरूफ हो जाते हैं, फिर तालियां कहां से बजेंगी यार। वीडियो बनाना बंद कीजिए। हाँ 3-3, 1 2 3 4 5 और ड्रोन भी है, 5-7 कैमरे लगे हुए हैं। इतना बड़ा सजा दिया, 8 कैमरे लगे हुए। देखिए नजर बारीक हो तो हर इरादा भाप लेती है। मैं पढ़ रहा था कि करम की एक भी साहिब ईमान खामोश नहीं रहना चाहिए मोहतरम। जरूर के करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर कतरा तलब करिए समंदर खोल देता है। ये कता है, चौथे मिसरे पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। करम की और रहमत की, करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर कतरा तलब करिए समंदर खोल देता है। वो खालिक है, वो राज़िक है, ये सब उसकी इनायत है। जो एक दर बंद होता है वो 70 बस। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर कतरा तलब करिए समंदर खोल देता है। बहुत शुक्रिया जौहर भाई। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर कतरा तलब करिए समंदर खोल देता है। वो खालिक है, वो राज़िक है, ये सब उसकी इनायत है। जो एक दर बंद होता है वो 70 खोल देता है।
यकीन रखो खुदा की रहमतों पर। और शुक्रिया, और शुक्रिया। यकीन रखो खुदा की रहमतों पर, तुम्हारी सोच से अच्छा खुलेगा। यकीन रखो खुदा की रहमतों पर, तुम्हारी सोच से अच्छा खुलेगा। जहां पर रास्ते सब बंद होंगे वहीं पर एक नया रास्ता खुलेगा। और शुक्रिया। एक दो शेर मैं और सुनाता हूं आपको, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए। बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए। बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी, कल तेरे शहर में जिल्लत न उठानी पड़ जाए। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी, कल तेरे शहर में जिल्लत न उठानी पड़ जाए। ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना, ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना। एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना। एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना। इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना। मात खाई है मगर घर नहीं बदला। ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना। ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना। एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना। मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना। और जाने जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए। जाने जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए। मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला अपना। जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए। मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला अपना। बस अब लगता है काम हो गया, लेकिन मैं दो चार शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूं, क्योंकि मैं पढ़ना चाह रहा था कुछ नए शेर यहां पर। नंबर कैफी साहब के पास है, मिल जाएगा। हाँ ये वाला है। अच्छा वो पढ़ देता हूं। आप क्यों रोएंगे मेरी खातिर। वो मोहब्बत वालों भी का सामान है मेरे पास। हाँ वो तो अखलाकी जिम्मेदारी थी मेरी, जो मैंने कुछ उस तरह के शेर पढ़े। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है। आप क्यों रोएंगे मेरी खातिर, फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। आप क्यों रोएंगे मेरी खातिर, फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। दिन में 100 बार याद करता हूं, पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं। ये आशिकों वाली शायरी है। अब है अगेन दूसरा सुना देता हूं। और क्या है। आप क्यों रोएंगे मेरी खातिर, फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। दिन में 100 बार याद करता हूं, पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं। हम हैं मोहतरम मेरे किरदार, हम हैं के ताल्लुक को निभाने में लगे हैं। हम हैं के ताल्लुक को निभाने में लगे हैं। कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे। मैं आना नहीं चाह रहा था इन शेरों की तरफ। मैंने नए नए शेर पढ़ दिए जो कहीं है, अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। हम हैं के ताल्लुक को निभाने में लगे हैं। कुछ लोग
मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं था जो लोग यहाँ आग बुझाने में लगे। मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं था जो लोग यहाँ आग बुझाने में लगे हैं। अपना शऊर, ये गज़ल मैं अब समझता हूँ, मैंने बहुत सारे शेर पढ़ दिए, इतना टाइम लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये गज़ल पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ कि अपना शऊर, अपनी अना खो चुके हैं हम। अपना, जौहर भाई आपको शामिल करके पढ़ा। अपना शऊर, अपनी अना खो चुके हैं हम, अब जागना पड़ेगा, बहुत सो चुके हैं हम। अपना शऊर, अपनी अना खो चुके हैं हम, अब जागना पड़ेगा, बहुत सो चुके हैं हम। अब शेर सुनिएगा कि अब राह तक रहे हैं, अबाबील आएंगी। अपना शऊर, अपनी अना खो चुके हैं हम, अब जागना पड़ेगा, बहुत सो चुके हैं हम। अब राह तक रहे हैं, अबाबील आएंगी। हासिल जो था दुआ में असर खो चुके हैं। हासिल जो था दुआ में असर खो चुके हैं हम। अब तो हमारे होठों को मुस्कान बख्श दे, अब तो हमारे होठों को मुस्कान बख्श दे। अब तो नसीब से भी सिवा रो चुके हैं हम, अब तो नसीब से भी सिवा रो चुके हैं हम। अब मैं एक दो तीन शेर पढ़ के ज़्यादा चाहता हूँ कि ये मेरे पढ़ दिया। अर्ज करता हूँ कि उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। सुनिएगा, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है, और तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है, तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है, तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। मत उलझा कर हम जैसे दीवानों से, मत उलझा कर हम जैसे दीवानों से, अपने हाथ में अपनी इज्जत होती है। जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है। जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है। वो पैदा, समझ जाइएगा मैं क्यों पढ़ रहा हूं, कि वो पैदा दोस्तों में इस तरह मतभेद करता है। वो पैदा दोस्तों में इस तरह मतभेद करता है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। वो पैदा दोस्तों में इस तरह मतभेद करता है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मोहब्बत दोस्ती में नरमी गर्मी चलती रहती है, कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मोहब्बत दोस्ती में नरमी गर्मी चलती रहती है। जरा सी बात पे संबंध क्यों विच्छेद करता है। बहुत शुक्रिया।